तो हम लोगों की जो आखिरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो नॉन कॉर्डेट्स थे उसका जो क्लासिफिकेशन था वो जो आपके कॉर्डेट्स होते हैं। कॉर्डेट्स मतलब जिनकी पूरी में उनकी लाइफ साइकिल के किसी ना किसी लाइफ की स्टेज पे उनके पास अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनकी बॉडी में, राइट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म के पास अभी नोटोकॉर्ड नहीं है, बट हो सकता है कि जब वो फीटस के फॉर्म में रहा होगा तब उसके पास नोटोकॉर्ड ही होगी, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की हम लोगों को क्या करनी है, स्टडी करनी है। सो इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, आप लोगों का वर्टिब्रेट्स। हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, वर्टिब्रेट्स को पढ़े, या फिर अभी फिलहाल के लिए ऐसा याद रखना हम कॉर्डेट्स को पढ़ेंगे। तो कॉर्डेट्स क्या होते हैं, जिनकी बॉडी में आप लोगों को क्या मिलता है, नोटोकॉर्ड मिलता है। लास्ट क्लास में इस बारे में हम लोगों की ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। कॉर्डेट्स को आप 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो। सबसे पहला आप पढ़ते हो यूरोकॉर्डेट्स, उसके बाद आपका आता है सेफेलोकॉर्डेटा, और उसके बाद आपका आता है वर्टिब्रेटा। हम लोगों को वर्टिब्रेटा पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, याद रखना हम लोगों को क्या है, वर्टिब्रेटा पढ़ना है। हम लोगों को क्या पढ़ना है, वर्टिब्रेटा। आगे जो भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे किसके पढ़ने वाले हो, वर्टिब्रेटा के पढ़ोगे। बाकी यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में आप एक बेसिक जानकारी अगर आप रख लोगे तो भी काफ़ी है। वही बेसिक जानकारी हम लोगों को इसमें क्या है, दी हुई है क्वेश्चन में। अब जैसे कि यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, तो एक्चुअली याद रखना कि ये जो वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा को अगर मैं छोड़ दूं तो बचे हुए जो बाकी के 2 सब फाइलम्स हैं, यूरोकॉर्डेटा और आप लोगों के सेफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों के जो ऑर्गेनिजम्स हैं यूजुअली, या फिर आप कह सकते हो मेजॉरिटी वाइज मैराइन एनिमल्स होते हैं। मैराइन एनिमल्स का मतलब है ये समुद्री जीव होंगे, या फिर कुछ हो सकता है आप लोगों के फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, राइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों के मैराइन एनिमल्स भी हो सकते हैं। दोनों के ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जो वर्टिब्रेटा होता है, यानी कि हम लोग, यानी कि डॉग, यानी कि लेजार्ड, यानी कि क्रोकोडाइल, यानी कि कबूतर, इन बस मछली को छोड़कर ऑलमोस्ट बाकी सारे ऑर्गेनिज्म पानी में नहीं रहते वर्टिब्रेटा में। बट यूरोकॉर्डेटा में आपको बहुत सारे एनिमल्स कैसे मिलेंगे, मैरिन एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। इनकी बॉडी में अब वो नोटोकॉर्ड है, तभी तो इन लोगों को कॉर्डेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। बट इनकी बॉडी में वो नोटोकॉर्ड किधर है, कब है, कहाँ है, इसका क्या बातचीत है। तो जब ये ऑर्गेनिजम्स आप लोगों की, इनकी जो टेल होती है, ठीक है, जब ये अपने टेल रीजन ऑफ लार्वा, मतलब जब ये जैसे स्टेजेस होते हैं ना, जैसे हमारे जो ह्यूमन बेबीज होती हैं उनकी भी स्टेजेस होती हैं कि पहले हम लोगों का एम्ब्रॉयो होता है, फिर मतलब पहले आपका जायगॉट बनता है, जायगॉट बनने के बाद फिर फीटस बनता है, एम्ब्रॉयो, जो भी स्टेज रहती है उस स्टेज के बाद ही एक ह्यूमन बेबी कंप्लीटली डेवलप होता है, बराबर। तो ऐसे केस में आप लोगों के जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टेज में इन लोगों के पास क्या होती है, इनकी टेल वाला जो रीजन होता है, इस टेल वाले रीजन में इनके पास क्या मौजूद होती है, नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, ठीक है। तो ये तुमको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि नोटोकॉर्ड किस ऑर्गेनिज्म में, किस स्टेज में आप लोगों के पास क्या होंगी, मौजूद होंगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे ही ये अडल्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है, जैसे ही अडल्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं तो एक्चुअल में इनकी जो टेल है, मतलब इनका जो नोटोकॉर्ड है, इनकी जो नोटोकॉर्ड है जो इनकी टेल रीजन में थी, वो टेल रीजन से गायब हो जाती है, और जो अडल्ट्स होते हैं उन अडल्ट्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होती। तो क्या आपके अडल्ट के पास हमेशा नोटोकॉर्ड थी क्या, नहीं। या अभी नोटोकॉर्ड है क्या, नहीं। बट जब वो लार्वा स्टेज में थे, यानी कि जब वो बच्चे वाले फेज में थे, तब उनकी बॉडी में क्या थी, नोटोकॉर्ड थी। सो देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज व्हाट, वर्टिब्रेट। तो 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दोनों में कॉमन है। पहला कि ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये लोग पानी में रहना पसंद करते हैं। पॉइंट नंबर 2, दोनों के पास नोटोकॉर्ड है, बस आपको उनका स्टेज याद रखना है कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर में ये जो नोटोकॉर्ड होती है, ये नोटोकॉर्ड उन लोगों की कहाँ पे होती है, टेल रीजन में होती है। वो भी कब होती है, जब वो लोग क्या होते हैं, लार्वा स्टेज में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एक बार अडल्ट में कन्वर्ट हो गए तो अडल्ट के पास किसी भी प्रकार की कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं होती,
ठीक है, आप लोगों का किसी भी प्रकार की कोई नोटोकॉर्ड नहीं होती। तो अडल्ट जो रहते हैं उनके पास नो नोटोकॉर्ड। अच्छा, अभी जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, जैसे यूरोकॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड है उनके टेल रीजन में, तो वैसे ही जो आपके सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं इनके पास भी नोटोकॉर्ड होती है, बट इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो टेल में नहीं होती। इनकी जो भी बॉडी होती है ना, उस बॉडी की लेंथ में ये ऐसी इस पर्टिकुलर जगह पे इनकी क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सो ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बॉडी लेंथ में प्रेजेंट होती है। और यूरोकॉर्डेट्स की कहाँ मौजूद होती है, उनके टेल रीजन में पाई जाती है। अच्छा, बाकी तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में दी है वो देखो यार, वो तो तुमको याद करना ही है कि आपके जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ ताकि तुमको याद हो। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये आप लोगों का एक यूरोकॉर्डेट है, तो इस यूरोकॉर्डेट के अंदर में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या सेक्स सेल्स भी पाए जाएंगे, इसी सेम बॉडी के अंदर में मेल सेक्स सेल्स भी पाए जाएंगे। मतलब फीमेल और मेल दोनों पार्ट एक ही बॉडी के अंदर। दो जैसे क्या होता है, ह्यूमंस में मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। एनिमल्स में फीमेल डॉगी अलग होती है, मेल डॉगी अलग होता है। बट आप लोगों के जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, इन यूरोकॉर्डेट्स में ऐसा नहीं होता। इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी एक ही बॉडी के अंदर ये दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स या दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट आप लोगों के यूरोकॉर्डेटर। ठीक है, अच्छा, यूरोकॉर्डेट्स की जो बॉडी होती है उनकी बॉडी में आपको होल्स दिखते हैं। ये आप लोगों को क्या दिखते हैं, होल्स दिखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के क्या होते हैं, होल्स दिखते हैं। इन होल्स के क्या यूज हैं ये आपके काम का नहीं है, बट हाँ ये डायग्राम आपको को हो सकता है ड्रॉ करने के लिए भी आ जाए, या हो सकता है ये डायग्राम आपको लेबल करने के लिए भी आ जाए। ठीक है, और बाद में आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं तो ये भी एक क्वेश्चन अराइज है कि आप यहाँ पे क्या करके दो, एग्जाम्पल्स बना कर दो। ठीक है, अच्छा, बाद में जो सेफेलोकॉर्डेट्स हैं उनके बारे में देखो क्या जानकारी दी है कि जैसे ऊपर वाले आपके हर्माफ्रोडाइट थे, तो ये लोग आपके हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये लोग यूनिसेक्सुअल है। मतलब इनमें फीमेल मछली अलग होगी और मेल मछला अलग होगा। ठीक है, इनमें फीमेल और मेल पार्ट दोनों के क्या होते हैं, आप लोगों के अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है कि जो फेरेनिक्स होता है इन लोगों की बॉडी में वो अच्छा खासा बड़ा होता है, और साथ ही साथ में इन लोगों के इसमें गिल स्लिट्स होती है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरेनिक्स, आपको ये फेरेनिक्स का मतलब पता है क्या कि फेरेनिक्स होता क्या है? तो एक्चुअली फिलहाल के लिए मैं फेरेनिक्स को तुम्हें बता देती हूँ कि आपके गले में फेरेनिक्स और लैरिंक्स ये दो चीज़ें होती हैं। तो अभी फेरेनिक्स क्या है, फेरेनिक्स को बेसिकली आप थ्रॉट कह सकते हो, गला। ठीक है, इसे क्या कर सकते हो, गला। मतलब ये एक ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और जो आप लोगों का क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन होता है। बचपन में तुम लोगों ने अगर ह्यूमन बॉडी का पूरा पढ़ा होगा अगर लेट्स से, तो उसमें तुम लोगों को ये चीज़ ज़रूर सिखाई गई होगी तुम्हारे टीचर्स के द्वारा कि एक्चुअल में ये जैसे अगर आपके मुंह से दो पाइप्स आते हैं, फूड पाइप आता है और विंड पाइप आता है। ठीक है, कॉमन हो जाता है। अब ये मान लेते हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो विंड पाइप को अंदर जाना है और डाइजेस्टिव सिस्टम को अपना अलग खाना भेजना है। तो फेरेनिक्स के पास से दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं क्या, नहीं, यहाँ पे एक फ्लैप होता है। अगर हवा ले रहे हो तो फ्लैप बंद हो जाता है और फिर इस तरीके से हवा को अंदर जाने देता है। फिर जब खाना आता है तो फिर खाने को अंदर जाने देता है ताकि कोई भी चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पहुंचे। सो दैट इज आपका फेरेनिक्स, वो पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फेरेनिक्स। तो वो ये बताना चाह रहा है कि इनकी बॉडी में ये पर्टिकुलर चीज़ क्या कहलाती है, फेरेनिक्स कहलाती है। फेरेनिक्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ज़रूर होगा, क्योंकि देखो 9th स्टैंडर्ड में तुम्हारे बॉडी की जो रहती है एनाटॉमी वो थी ही नहीं। तो इसका मतलब ज़रूर जब तुम छोटे रहे होगे 8th में या 7th में, तब तुमने सीखा होगा। ठीक है, अच्छा, और क्या बोल रहा है कि इनकी बॉडी में गिल स्लिट्स होती हैं। तो देखो गिल स्लिट्स होते हैं क्या हैं, जो मछलियाँ होती हैं ना, यूजुअली इनकी बॉडी में आपको इस तरीके की लाइनिंग्स दिखती हैं। दैट लाइनिंग्स आर नोन एज गिल स्लिट्स। ये एक्चुअली गिल स्लिट्स करती क्या है, इनके यूज़ क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो एक्चुअल में
मछलियों को भी तो जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ेगी, उनको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो भैया आप जो खाना खाते हो वो खाना कभी भी टूट कर एटीपी नहीं बनाता। देखो, अगर मान लेते तुम खाना खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, और वो खाना कभी भी आप लोगों का एटीपी में अगर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो जितना भी तुम खाना ठूस ठूस के खा रहे हो वो कोई काम का नहीं है, बकवास है उस खाने को खाना। अगर वो खाना आपकी बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो, और एनर्जी में वो कब कन्वर्ट होता है, जब ऑक्सीजन जाती है बॉडी में, तो खाने के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है और वहां से एटीपी बनती है। ये चीज हम लोगों ने आपका जो इसी साइंस 2 की बुक का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर था, जहां पे हमने टॉपिक एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, वहां सीखा था। तो सिमिलरली आपकी जो मछली है, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ये ऑक्सीजन कैसे लेगी? मुंह खोल के ऑक्सीजन लेगी क्या, कि मुंह खोल लिया उसने और करके वो ऑक्सीजन ले रही है, या फिर उसकी कुछ नाक वाक होती है जिससे वो ऑक्सीजन लेती है। इनकी बॉडी में होते हैं गिल्स, ये गिल्स के वाया ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो गिल स्लिट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर रेस्पिरेशन पर्पस के लिए इन लोगों के पास ये ऑर्गन क्या होता है, मौजूद होता है, क्योंकि ये लोग पानी में रहते हैं। हमारी बॉडी में गिल्स क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया है। हमारे पास सांस लेने के लिए नोज है, उन बिचारियों के पास नोज नहीं है। अब अगेन बाजू में जो आपको इतना महान डायग्राम दिया है, ये ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा, बट हो सकता है ये वाला डायग्राम आपको क्या करने के लिए आ जाए, लेबल करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो देखो, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दोनों के बीच में कितना प्यारा सा, कितना छोटा सा पॉइंट है कि दोनों के दोनों ही आप लोगों के वर्टिब्रेट्स मतलब कॉर्डेट्स हैं। इसका मतलब इन लोगों के पास नोटोकॉर्ड होगी, हो सकता है अभी भी नोटोकॉर्ड हो सकता है कि लाइफ की किसी स्टेज में उनके पास नोटोकॉर्ड हो और अब उनकी नोटोकॉर्ड गायब हो गई है। तो आप लोगों के पास जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, इन यूरोकॉर्डेट्स के पास क्या होता है बताओ? यूरोकॉर्डेट्स के पास बताओ क्या होता है? यूरोकॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होती है उनके टेल में, जब वो लार्वा वाली स्टेज में होते हैं तब। लेकिन जो आप लोगों के सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, इन सेफेलोकॉर्डेट्स की बॉडी में नोटोकॉर्ड होती है, बट ये नोटोकॉर्ड कब होती है? जब मतलब कहाँ होती है? इनकी बॉडी लेंथ के अलोंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, आपके जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और जो आपके सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो आपको सेफेलोकॉर्डेट्स में याद रखना है कि इनके पास फेरेनेक्स होता है अच्छा खासा बड़ा इनकी बॉडी में, प्लस इनकी बॉडी में क्या होते हैं? गिल स्लिट्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल्स तो देखो यार, तुमको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स तो मैं कोई याद नहीं दिला सकता, ठीक है। आप दोनों के दोनों मैरीन एनिमल्स हैं, मतलब समुद्री जीव। तो ये हो गए कॉर्डेट्स के। कॉर्डेट क्या है? एक फाइलम है, और हम कॉर्डेट्स के फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, ये सब क्या कहलाएंगे? उसके सब फाइलम कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? उसके सब फाइलम कहलाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, जो तीसरा सब फाइलम आपके पास है जिसको हमको पढ़ना है डिटेल में, दैट तीसरा सब फाइलम इज आपका वर्टिब्रेटा। यही हमको पढ़ना है। हम लोग खुद क्या है? वर्टिब्रेट्स है। डॉग क्या है? वर्टिब्रेट्स है। जो हवा में उड़ते हैं पक्षी वो क्या है? वर्टिब्रेट्स है। जो सांप है वो क्या है? वर्टिब्रेट्स है। छिपकली, चूहा, ये क्या है? वर्टिब्रेट्स है। मछली क्या है? वर्टिब्रेट्स है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड सब फाइलम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्डेट्स। मतलब कॉर्डेट एक फाइलम होता है, उस फाइलम के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, उन तीनों क्लासिफिकेशन को सब फाइलम कहलाया जाता है। सब फाइलम्स 3 है, तो तीनों के नाम क्या क्या है? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वैसे बाजू में एक नाम और दिया हुआ है, क्रेनेटा, ये तुम याद कर सकते हो, कल को तुमको क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो यहां से क्या आ सकता है? आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है देखो, जिस तरीके से यूरोकॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड थी, कहाँ थी, कब थी उसके पास नोटोकॉर्ड? उसके पास उसकी नोटोकॉर्ड टेल में थी, ठीक है, जब वो लार्वा वाली स्टेज में था। जो आप लोगों के पास सेफेलोकॉर्डेटा था,
इनके पास नोटोकॉर्ड थी क्या? थी। कब थी? इनकी बॉडी लेंथ के अलोंग थी। तो क्या जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि सांप, उड़ने वाला कबूतर, पानी में तैरने वाली मछली, हम, बिल्ली, मंकी, क्या हम लोगों के पास भी नोटोकॉर्ड थी? बिल्कुल थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इवोल्यूशन के साथ साथ हमारे वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो चुकी है एक वर्टिब्रल कॉलम में। किस में कन्वर्ट हो चुकी है? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। जो ऊपर में हमने 2 ऑर्गेनिजम्स पढ़े, उन ऑर्गेनिजम्स के इसमें नोटोकॉर्ड गायब हो गई। ठीक है, क्या हो गई? गायब हो गई। मतलब बचपने में थी और बचपने के बाद क्या हो गई? अडल्ट होते होते उनकी नोटोकॉर्ड गायब हो गई। ठीक है, लेकिन हमारे इसमें नोटोकॉर्ड गायब नहीं हुई। नोटोकॉर्ड क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या है? तो एक्चुअल में जो तुमने बचपन में ये वर्ड सुना होगा ना, स्पाइनल कॉर्ड, या फिर जो तुमने ये वाला वर्ड सुना होगा रीढ़ की हड्डी, जो आपकी बैकबोन होती है, अगर तुम अपनी पीठ को टच करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना, एक हार्ड पोस्चर जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी खड़ी रह पा रही है। अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, राइट? तो एक्चुअली दैट स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि तीसरे सब फाइलम के लोग, इनको वर्टिब्रेट क्यों कहा गया? क्योंकि इनके जो नोटोकॉर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गई? आपके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी ऐसे बहुत सारे वर्टिब्रेट्स है तुम्हारे आजू बाजू। जैसे सांप एक वर्टिब्रेट है, मेंढक वो भी एक वर्टिब्रेट है, डॉगी वो भी एक वर्टिब्रेट है, पैरट वो भी एक वर्टिब्रेट है, मैं भी एक वर्टिब्रेट हूँ। बट डिफरेंस है कि नहीं है? सांप कैसा करता है? रेंगता है। क्या तुम और मैं रेंगते हैं क्या? नहीं। बट एक चीज हम वर्टिब्रेट्स में कॉमन है। क्या कॉमन है? कि अभी जो ऊपर जितने भी फाइलम्स या फिर सब फाइलम गए, उन फाइलम या उन सब फाइलम्स के जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनके कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा डेवलप्ड हैं। हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। उन लोगों का ब्रेन उतना डेवलप नहीं था जितना डेवलप हम लोगों का है। ठीक है, जितना डेवलप्ड हम लोगों का है। तो एक्चुअली में जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके वर्टिब्रेट कैटेगरी के अंडर में आते हैं, इन लोगों के पास हेड होता है। इनके पास क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों के पास दिमाग है। आप लोगों का जो ब्रेन होता है, जब आप 9th क्लास में थे तो आपने ह्यूमन ब्रेन का क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके पार्ट्स होते हैं सेरिबलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, याद आ रहा है? फिर आपने ये पढ़ा था कि ब्रेन के आजू बाजू एक हार्ड स्कल होता है जिसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं। दैट खोपड़ी, कड़क कड़क सी खोपड़ी इज नोन एज क्रेनियम। कि ब्रेन हम लोगों का किससे प्रोटेक्टेड होता है? क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है। क्रेनियम क्या है? जैसे स्केलेटन देखा होगा तुमने, टीवी में देखा होगा, या फिर तुम्हारे स्कूल की लैब में एक स्केलेटन टंगा होगा, या फिर जब एक इंसान मर जाता है तो उसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन, उसके अंदर ब्रेन ना छोटू सा मसल जैसा होता है, वो चला जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है। बट उसका जो खोपड़ी है, स्कल, वो नहीं जाती। तो ये क्रैनियम है आपका। ठीक है, हमारी बॉडी में बोन्स होते हैं। अब देखो तुम्हारी बॉडी में बोन्स है अच्छे खासे। क्या मेंढक के अंदर बोन्स नहीं होते हैं? मेंढक के अंदर बोन्स होते हैं। क्या डॉगी के अंदर बोन्स नहीं होते? उनके अंदर भी बोन्स होते हैं। क्या मछली के अंदर बोन्स नहीं होते? उसके अंदर भी बोन्स होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बोन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बोन्स की क्वांटिटी कम होती है, बट बोन्स होते ज़रूर हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे तुम्हारा जो मुंह है, तुम्हारे जॉज हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होंगे जिनके पास जॉज नहीं होंगे। ठीक है, जिनके पास जॉज नहीं होंगे। ये अब हिंदी भाषा में जॉज को हम लोग क्या कहते हैं? जबड़ा। ठीक है, जॉज को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का जबड़ा। तुमने बहुत छोटे मतलब जब तुमने बचपन में ये पढ़ना सीखा होगा ना कि ये हेड है, ये नोज है, ये फिंगर्स है, ये शोल्डर है, तब तुमने पढ़ा होगा जॉज। तो जॉज एक्चुअल में आप लोगों का जो लोअर माउथ का हिस्सा होता है, दैट इज नोन एज आप लोगों का जॉज।
ठीक है। अब आपके पास ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जो वर्टिब्रेट्स तो हैं, लेकिन इन लोगों के पास क्या नहीं होते, जॉज नहीं होते। ठीक है, इनके पास जॉज नहीं होते। तो जॉलेस एनिमल्स, तो जॉलेस एनिमल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के पास अगर कोई आता है तो वो एक मछली है। ठीक है, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिन लोगों के पास जॉज नहीं होते, बराबर। तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बट जॉलेस फिश आप लोगों के पास होती है, राइट। जॉलेस फिश तुम थोड़ा गूगल करना, तुम्हें दिखेगी जॉलेस फिश कैसी दिखती है। अरे भाई इन्होंने बनाकर भी दी है, देखो ये होती है, ये होती है, सामने से ऐसी दिखती है जॉलेस फिश। ठीक है, ये इसके पास, और अच्छा ये जॉलेस फिश है, और देखो ये फिश कैसी है, ये देखो इसके पास जॉ है। दोनों के माउथ में डिफरेंस देखो, ये होते हैं जॉलेस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन लोगों की जो माउथ होते हैं, इस माउथ के आगे तुम्हें ना ये पार्ट जो है देखो, जहाँ पे ये थोड़ा मतलब अंदर की तरफ, एक काम करना है इसको गूगल करके देखना, बहुत ही अलग तरीके का दिखता है इसके अंदर का पार्ट, वो कहलाता है आपका जॉलेस। तो बेसिकली अभी तक तुमने क्या सीखा, तुमने ये सीखा कि एनिमल किंगडम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो क्या कहलाता है आप लोगों का, क्या कहलाता है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, फाइलम। उसके बाद अब आपने कॉर्डेट्स पढ़े कि नॉन कॉर्डेट्स पढ़े, अभी तक आपने अभी तक नॉन कॉर्डेट्स पढ़े थे, पॉरीफेरा, मोलस्का, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस, हेलमिन्थस, राइट, एडिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये जितना भी आपने अभी ऊपर पढ़े थे, ये आपकी कौन सी कैटेगरी थी, नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी थी। इन लोगों के पास कभी भी आज तक जिंदगी में इन लोगों के पास नोटोकॉर्ड नहीं मिली, इनको भगवान ने इनको नोटोकॉर्ड ही नहीं दी। लेकिन फिर आपने क्या पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में भगवान ने इनको नोटोकॉर्ड दी थी। हो सकता है इनकी नोटोकॉर्ड बचपन में थी, अडल्ट में गायब हो गई, हो सकता है अडल्ट तक है, हो सकता है कन्वर्ट हो गई, कुछ भी हो सकता है, बट नोटोकॉर्ड थी जरूर, कभी ना कभी कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड थी। तो हमने क्या किया, जो हमारा फाइलम था कॉर्डेट्स, उसके 3 क्लासिफिकेशन किए। जब आप फाइलम को क्लासिफाई करते हो तो फाइलम का जो क्लासिफिकेशन होता है, उस फाइलम के क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं सब फाइलम। ठीक है, जो फाइलम का क्लासिफिकेशन होता है, उस फाइलम के क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सब फाइलम। सब फाइलम्स कितने टाइप के थे आपके पास, 3। पहला यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ होती है, टेल रीजन में। आपके सेफेलोकॉर्डेटा में अलोंग द बॉडी, और आप लोगों का जो वर्टिब्रेटा है उसमें कहाँ होती है, उसमें होती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट्स। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि आप लोगों के पास में जो ये वर्टिब्रेट करके सब फाइलम्स है, क्या हमें ये पढ़ना है, बिल्कुल। हम आजू बाजू अपनी आंखों से जो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, मेंढक, मछली, पैरट, शार्क, ह्यूमन बींग्स, बिल्ली, मंकी, चिंपांजी, ये ऑलमोस्ट ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आप लोगों के वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स को हमने फर्दर और क्लासिफाई किया, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सब फाइलम। सब फाइलम को हमने और 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। तो जब आपने फाइलम को क्लासिफाई किया तो वो बना सब फाइलम, सब फाइलम को क्लासिफाई किया तो वो बना क्लासेस। तो बेसिकली वर्टिब्रेट्स में कितनी क्लासेस होती हैं, वर्टिब्रेट्स में टोटल 6 क्लासेस होती हैं, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहली और दूसरी क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे, और बची हुई जो 4 क्लासेस है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का आज का एम है। अब मैं पहली और दूसरी क्लासेस तुमको आज क्यों पढ़ा रही हूँ, रीजन इसके पीछे का क्या है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट मछलियां ही हैं, बस फर्क इतना है कि जो आपकी पहली क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ये आप लोगों की एक ऐसी मछली है जिसको जॉज नहीं होते। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में
कि भले ही वर्टिब्रेट्स का ब्रेन डेवलप्ड हो चुका है, इनके पास हेड होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास जॉज नहीं होते। तो एक्चुअली जो आप पहली कैटेगरी पढ़ रहे हो ये मछली ही है, बट एक ऐसी मछली जिसके पास जॉज नहीं है। और जो आप नीचे पढ़ रहे हो पीसीज, ये पीसीज भी क्या है, आप लोगों की मछली ही है, बट ये कैसी मछली है जिसके पास जॉज है। So therefore we are studying these two categories या these two classes simultaneously। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन लोगों के पास माउथ नहीं होता, अगर इनको कुछ खाना है या फिर लेट्स से जो भी इनको अपनी एक्टिविटी करनी है, जो हम लोग अपनी एक्टिविटी माउथ से करते हैं, तो भगवान ने इनको माउथ के बजाय इनके मुंह के सामने क्या लगा के दिया है, सकर्स लगा के दिए। सकर्स को थोड़ा तुम ना गूगल करना, बल्कि सकर्स को गूगल मत करना, जॉलेस फिश को गूगल करना। तो तुम ये देखोगे, जब तुम जॉलेस फिश को गूगल करोगे तो तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तुम लोगों को ये सकर्स की एक बहुत ही प्यारी गूगल फोटो देखने को मिलेगी। तब तुम्हें समझेगा अच्छा सकर्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से चूसते हैं किसी भी चीज को। हम लोग कैसे हैं, हमारे पास माउथ होता है, हमारे पास टीथ होता है, हम चीज को चबाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आपके जो भी इनको फूड मिलता है इसके चूसने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, चूसते हैं। सो दीज आर नोन एज आप लोगों का व्हाट, आप लोगों के साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी थी, मतलब साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अगर और मैं आगे बातचीत करूं तो मछलियों से साइक्लोस्टोमेटा किस प्रकार से अलग है। जो मछलियां होती हैं, अगर तुम में से कोई फिश खाता है तो उस इंसान ने कभी अगर फिश लेने गया है तो उसको ये बात अच्छे से पता होती है कि जो फिश को खरीदते वक्त जो फिश बेचने वाला होता है वो उसको एकदम साफ करके देता है, मतलब उसकी जो आउटर स्किन होती है उसको पूरा छील कर अच्छे से देता है। तो वो उसकी बॉडी में क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। किसकी बॉडी में, फिश की बॉडी में, ठीक है। फिश की बॉडी में क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। लेकिन जो साइक्लोस्टोमेटा है, भले ही ये फिश के जैसा दिखता है, भले ये फिश है एक तरीके का, बट इसकी बॉडी में किसी भी प्रकार के क्या नहीं होते, स्केल्स नहीं होते। वैसे ये कहना गलत है कि साइक्लोस्टोमेटा फिश होती है, बट बेसिकली आप लोगों के पास कुछ फिशेस इस कैटेगरी में लाई करती हैं। तो ये इनके पास ना तो माउथ होता है, जो कि आपके पीसीज लोगों के पास माउथ होता है, ठीक है। इन लोगों के पास कोई स्केल नहीं होता और इनकी स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, जैसे सांप की स्किन कैसी होती है, एकदम चिकनी वैसी, ठीक है। अच्छा, इनका जो एंडोस्केलेटन है ये कैसा होता है, कार्टिलीजियस, मतलब बोन से बना हुआ रहता है। ये लोग कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट, मतलब ये किसी और ऑर्गेनिज्म के पास जाते हैं, उसकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से चिपक जाते हैं, चिपक कर उसके जो बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो सक करने लगते हैं। जैसे लीच कैसे होती है, बॉडी से आके चिपक जाती है, तो लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। और बाद में तुम्हें साइक्लोस्टोमेटा के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। और उसी के उल्टे जो आपकी पीसीज होती हैं, पीसीज जो होती हैं इन लोगों के पास देखो क्या है, आपको ये दिख रहा है, इनके पास ट्रैवल करने के लिए फिन्स होते हैं। ऐसे कोई भी फिन्स आप लोगों के साइक्लोस्टोमेटा में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। लेकिन जो मछलियां होती हैं इनके पास पेयर्ड या फिर अनपेयर्ड फिन्स स्विमिंग करने के लिए होता है। इनके पास टेल होती है जो कि डायरेक्शन स्विमिंग की अगर उनको चेंज करनी है तो उसके काम आती है, ठीक है। किस काम में आती है, उन लोगों की टेल काम आती है टू चेंज डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो जो मछलियां होती हैं इनकी बॉडी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्पिंडल, स्पिंडल मतलब इसके जैसी, ताकि ये वाटर, जब ये वाटर में चले तो तुम देखना अपना हाथ लो और हाथ को हवा में हिलाओ तो तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। अगर लेकिन तुम इसी सेम हाथ को अगर पानी में डालकर हिलाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे हाथ की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, प्रॉपरली उसको मूव नहीं होने दे रहा है। तो ये रेजिस्टेंस फिश को भी फील होता होगा। अब फिश इस रेजिस्टेंस से कैसे ओवरकम करती होगी बताओ। ये अपनी उसकी जो बॉडी है ये स्पिंडल शेप की होती है। स्पिंडल शेप की बॉडी का एक फायदा होता है, जिस फायदे की वजह से इस रेजिस्टेंस को वो क्या कर पाती है, मिनिमाइज कर पाती है।
अब ये कैसे मिनिमाइज कर पाती है, इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स क्लास। अब हम लोग ऑब्वियसली फिजिक्स की क्लास तो ले नहीं रहे हैं, सो देयरफॉर इसमें हम लोग अभी खुद को इंडल्ज नहीं करेंगे। सिमिलरली आप लोगों के जो फिश होते हैं, फिश का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो स्केल से बना होता है। जैसे मैंने बताया कि जब कोई मछली खरीदने जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो फिश होती है उस फिश के उसमें क्या होने लगता है, आप लोगों का बताओ, उसकी बॉडी के ऊपर क्या रहता है, आपके स्केल्स होते हैं जिसको वो लोग छील कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो एक्सो यानी कि बाहर की बॉडी है उसमें स्केल्स होते हैं और मछली के अंदर कांटे होते हैं, तो पूरी दुनिया को पता है। तो एंडोस्केलेटन जो होता है वो इनकी बॉडी का कार्टिलेजिनियस होता है, यानी कि बोनी होता है, बोनी। तो जैसे मैंने बताया कि ऊपर जो साइक्लोस्टोमेटा था इसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट थी, मतलब उसकी बॉडी में स्केल्स नहीं थे, एकदम चिकना था सांप के जैसा। लेकिन जो पीसीज होती हैं, ठीक है, पीसीज मतलब मछलियाँ, ये लोग कैसी होती हैं, इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं। और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मछलियों के पास सांस लेने के लिए क्या होता है, रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स होते हैं, ठीक है, ये भी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मतलब सबसे 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 वो ये कि आप लोगों की पीसीज कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक एनिमल्स हैं। अब कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना पूरा क्लास का, तब मैं बता दूंगी कि क्या होता है। जैसे हर्माफ्रोडाइट का बताया और यूनिसेक्सुअल का बताया, वैसे ही कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का भी बता देंगे। बट अभी के लिए तुम याद रखोगे कि इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मछलियों को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। समुद्री मछलियाँ भी पाई जाती हैं और साथ ही साथ में आप लोगों की क्या पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर की भी मछलियाँ पाई जाती हैं। तीनों की तीनों आपकी चीज़ें क्या है, पॉसिबल है, बराबर है, तीनों चीज़ें आप लोगों के पास पॉसिबल है। अच्छा, अब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरा नाम होता है पोकेलोथम्स, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, किलोथम्स, ठीक है। एग्जाम्पल में तुम्हें जिस मछली का नाम अच्छा लगता है वो तुम दे दो। कल को तुम्हें ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है या तुम्हें लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है। लेबलिंग में कंफ्यूजन तुम्हें यहाँ होगा, डॉर्सल फिन, क्वाड्रल फिन, वेंट्रल फिन, पेल्विक फिन, पेक्टोरियल फिन। ये टोटल मछली के अंदर कितनी प्रकार की फिन्स हैं, 5 प्रकार की फिन्स यूजुअली, और हर फिन का अपना अपना अलग रोल होता है, ठीक है। हर फिन का अपना अपना अलग रोल होता है, हमें उस रोल में नहीं जाना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सी वाली फिन कहाँ है, और आपको इन फिन्स के नाम भी पता होने चाहिए। कल को हो सकता है लेबलिंग करने को दे दिया जाए कि बताओ कौन सी फिन कहाँ पर है, या कल को ये पूछ लिया जाए कि बताइए इनमें से मछली के बॉडी में मौजूद फिन्स के नाम। बस खत्म हो गई हमारी क्लास। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, वर्टिब्रेटा की क्लासेस की स्टार्टिंग कर दी, साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ लिया और हमने साथ ही साथ में आपका पीसीज पढ़ लिया। अब हम कल जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो एम्फीबियंस, मेंढक के बारे में पढ़ेंगे, रेप्टिलिया, छिपकली के बारे में पढ़ेंगे, एव्स, उड़ने वालों के बारे में पढ़ेंगे, मैमेलिया, बच्चे देने वालों के बारे में पढ़ेंगे। बस ये टोटल 4 ये कल हमें पढ़ना है। और कल मैं ये देख लूँगी कि कोई टॉपिक तुम्हारा कुछ छूट तो नहीं गया है डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर छूट गया होगा तो वो भी उसे हम कल ही कवर कर लेंगे, ताकि इस चैप्टर को हम फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलो तो अभी इसको यहीं पे रोकते हैं फिर।